बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा बानी चेयरमैन PTI के वकील सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने PTI के वर्कर्स को खुशखबरी सुनाई है कि नवंबर का महीना बानी चेयरमैन PTI की रहाई का महीना साबित होगा। रहाई होगी नहीं होगी ये तो जब नवंबर शुरू होगा तो पता चल जाएगा। मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद 27वीं आइनी तरमीम लाने जा रही है और ये 27वीं आइनी तरमीम पार्लियामान में जुमा को पेश किए जाने का कवी इम्कान है। हमने आपको ये भी बात बताई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल इस कश्मकश में मुब्तला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कौन करे, कौन बागडोर संभाले, कौन इन सारे मामलात को देखे। बहरहाल ये फ़ैसला कहाँ तक पहुँचा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो भी आपको बताएंगे और मुल्क की जो दीगर मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर भी तफसील के साथ आज अपने इस व्लॉग में बात करेंगे। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने दावा किया है कि नवंबर का महीना जो कि शुरू होने वाला है, इस महीने में बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की रिहाई अमल में आ जाएगी। और उनका ये भी कहना था कि ये रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं होगी। उनका ये भी कहना था कि इमरान खान ना किसी डील और ना ही किसी को डील देने पर यकीन रखते हैं। वो अपना अदालतों से रिहा होकर बाहर आएंगे, ये कहना था लतीफ़ खोसा साहब का। इससे पहले हम आपको बताते चलें कि अली अमीन गंडापुर साहब, असद कैसर साहब और शेर अफजल मरवत साहब भी वक्फे से ये दावे कर चुके हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आने वाले हैं, वो रिहा होने वाले हैं, जल्द ही वो हम में मौजूद होंगे, हमारे दरमियान होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन उनके वो दावे भी महज दावे ही साबित हुए थे। अब देखने वाली बात ये है कि लतीफ़ खोसा साहब ने अब जो नया दावा कह लें, इंकशाफ कह लें, या जो बात की है कि नवंबर का महीना इमरान खान की रिहाई का महीना साबित होगा, इसमें किस हद तक सदाकत है ये तो अब नवंबर का महीना शुरू होने में आपको पता है कि 1-2 दिन बाकी रह गए हैं, पता चल जाएगा कि क्या इमरान खान साहब की रिहाई होती है या नहीं। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि हुक्मरान इत्तेहाद 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद 27वीं आइनी तरमीम भी पार्लियामान में लाना चाहता है। तो अब उसके बारे में जो हम तक इतलात पहुंची हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए 27वीं आइनी तरमीम जो है वो पार्लियामान में पेश की जाएगी और जुमा के रोज़, यानी कि अभी जो 1-2 दिन बाद जो जुमा का रोज़ आने वाला है, तब ये 27वीं आइनी तरमीम पार्लियामान में पेश किए जाने का इम्कान है। और उसमें उस तरमीम की ख़ास बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 है, तो उस तादाद को 17 से बढ़ाकर 23 यानी कि 23 की जाएगी। तो ये तरमीम जो है इस पर जो हमें हमारे ज़राए ने बताया है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने इस पर तैयारियां अपनी मुकम्मल कर ली हैं, ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जुम्मा के रोज़ इस ड्राफ्ट को पार्लियामान में पेश किए जाने का कवी इम्कान है। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं और MNA भी हैं, शेख वकास अकरम साहब, उनका ये कहना है कि हमने 26वीं आइनी तरमीम की भी मुखालफत की थी। अब हुक्मरान इत्तेहाद 27वीं तरमीम लाए या 28वीं तरमीम लाए, हम उसकी भी डट कर मुखालफत करेंगे और इन तरमीम को पेश नहीं होने देंगे। उनका ये भी कहना था कि ये तरमीम हुक्मरान इत्तेहाद सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए कर रहा है, इसका अवामी मफाद से कोई तल्लुक़ नहीं है, ना ही इसका अवाम को किसी किस्म का कोई फ़ायदा होगा। तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब, उन्होंने भी आज एक तकरीब में ख़िताब करते हुए कहा था कि जी जो मौजूदा हुकूमत है उसने अब अदलिया को अपने जो है वो ताबे कर लिया है एक तरमीम की शक्ल में। तो जब अदलिया किसी
حکومت کے تابع ہو جائے تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے فیصلے کیا ہوں گے۔ یہ کہنا تھا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا۔ تو ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت قیادت کا بحران ہے، اور قیادت کی جو ہے نا اس وقت جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے۔ ان کی جو لیڈران ہیں وہ ایک دوسرے کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ شبلی فراز صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جیل میں عمران خان صاحب کی بجلی کاٹ دی گئی ہے، ان کو جو دستیاب سہولیات تھی وہ بھی ان سے چھین لی گئی ہیں۔ شبلی فراز صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔